तुलसी विवाह कथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन, विशेषकर देवउठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी को कही जाती है। तुलसी विवाह कथा। वृंदा और जलंधर की कथा। वृंदा परम पतिव्रता और विष्णु की महान भक्त थी। उनके पतिव्रत के बल से ही उनका पति जलंधर देवताओं को पराजित कर देता था। जब देवता असहाय हो गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जलंधर का वध करें। भगवान विष्णु ने छलपूर्वक जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, जैसे आपने मेरे पति का वध कर मुझे विधवा किया है, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी से वियोग का दुख भोगेंगे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु रामावतार में सीता से वियोग सहते हैं। वृंदा के श्राप के बाद उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। विष्णु ने उनके पतिव्रत की महिमा को जानकर उन्हें देवी तुलसी के रूप में वरदान दिया और कहा, हे वृंदा, तुम धरती पर तुलसी के रूप में पूजनीय बनोगी। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तुलसी और शालिग्राम विवाह। भगवान विष्णु ने ये भी कहा, एक दिन मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इसीलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी को सुहागन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, बिंदी, हल्दी, कुमकुम आदि से पूजित किया जाता है और शालिग्राम जी से विवाह कराया जाता है। विवाह विधि। 1. तुलसी का पौधा या तुलसी मर्द को सजाएं। 2. शालिग्राम जी या भगवान विष्णु का विग्रह रखें। 3. तुलसी को कन्या मानकर माता पिता किसी दंपति द्वारा कन्यादान करें। 4. हल्दी, चावल, पुष्प, अक्षत, सुपारी आदि से पूजा करें। 5. तुलसी विष्णु के मिलन के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह का महत्व। इस दिन विवाह संस्कार आरंभ करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। घर में शांति, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ता है। प्रार्थना। हे तुलसी माता, हे भगवान विष्णु, आप दोनों का ये पावन मिलन हम सबके जीवन में प्रेम, भक्ति और समृद्धि का संचार करे। जय तुलसी देवी, जय श्री हरि।